हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज स्टेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आ गई है असिस्टेंट ऑडिटर पोस्ट पे वैकेंसियां, जिसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। यहां पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है, यहीं पर आकर के सारी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए, 8/4/2021 का ये नोटिफिकेशन है, जिसमें इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट और इंस्ट्रक्शन सारे दिए हुए हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी में। ये पोस्ट आपके सामने यहां पर रखी गई है। अब यहां पर ऑडिट ऑफिसर की जो पोस्ट है, उसके लिए क्या आपकी जरूरी चीजें होंगी, फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस कितनी होगी, और भी जो अहम जानकारियां हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखिए 8 अप्रैल 2021 का ये इंपॉर्टेंट नोटिस निकला हुआ है। जैसे आप इंपॉर्टेंट नोटिस के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहां पर ये इंपॉर्टेंट नोटिस खुल जाएगा। अब यहां पर बताया गया है, पहले तो नोटिफिकेशन नंबर इसका 5/2021 है, और यहां पर बताया गया है कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के यहां पर 138 पोस्ट निकले हुए हैं, जिसकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ की तिथि है वो 17 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक है, यानी कि इसके बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। सारी जानकारी आपको bpsc.bis.nic.in पर मिल जाएगी। इसी वेबसाइट पर जाकर के सारी जानकारी आपको मिल जानी है। नोटिफिकेशन के बारे में यानी कि इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में मैंने बता दिया। अब इसका जो डिटेल एडवर्टीजमेंट है, जो इसकी समझने वाली चीजें हैं, जरूरी चीजें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो जरूरी चीजें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट है। ऑल ओवर इंडिया आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहीं के भी कैंडिडेट हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो आरक्षण का लाभ मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ यहां पर बिहार के कैंडिडेट को ही मिलेगा। अब यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 138 पोस्ट है। किसकी किसकी कितनी पोस्ट है, यहां पर पूरा चार्ट बना हुआ है। अनारक्षित, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, SC ST OBC कैंडिडेट, सभी लोगों का यहां पर अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग रिजर्वेशन दिया हुआ है। साथ ही यहां पर स्वतंत्रता सेनानी जो हैं उनका भी यहां पर रिजर्वेशन है, और जो भी लोग फिजिकली हैंडीकैप हैं या पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, उनका भी यहां पर कुछ रिजर्वेशन दिया गया है। वेतनमान इसका बहुत अच्छा है। वेतन 7 का यहां पर पे लेवल 7 का यहां पर वेतनमान है आपका, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी इसमें होने वाली है। शैक्षणिक योग्यता जो सबसे जरूरी चीज है इस नोटिफिकेशन की, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, और वही मैं बताने जा रहा हूं। आपके पास अगर कोई डिग्री है वाणिज्य में, अर्थशास्त्र में, सांख्यिकी में, गणित में, किसी में अगर आपके पास डिग्री है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही आपके पास MBA फाइनेंस से होना चाहिए, या फिर CA का कोर्स किया है, ICWA किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये सारी योग्यताएं आपकी 15 मई 2021 के पहले आपके पास एक्वायर होनी चाहिए। अब मैं फिर से बता देता हूं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित से आपके पास अगर डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आपके पास MBA फाइनेंस है, CA है, ICWA और या फिर CS है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये दोनों चीजें ऑरिंग नहीं है, एंडिंग है, यानी कि ये दोनों ही चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। दोनों में से एक आप हो ही नहीं सकती। MBA आप कर ही नहीं सकते हैं अगर आप बैचलर डिग्री नहीं किया हुआ। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब क्या है कि जो मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 साल का होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 साल का होना चाहिए। यहां पर एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहां पर मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग मिलता आया है। जो बिहार के सरकारी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी यहां पर एज में रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा। जो सामान्य प्रशासन के लोग हैं, जो बिहार विभाग के लोग हैं, उनको यहां पर उम्र में 10 वर्षों की छूट दी जा रही है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनको भी यहां पर एज में छूट जाएगी। हालांकि उनकी जो एज है वो 53 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, मैं बता देता हूं। सबसे पहले चयन प्रक्रिया जो है इसकी, प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा और आपका इंटरव्यू होगा। 3 स्टेप में इसका चयन प्रक्रिया होगी। प्री एग्जामिनेशन की अवधि 2 घंटे की होगी, 150 क्वेश्चन होंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। आपको प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन में आप बुलाए जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में यहां पर कुल मिलाकर के 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, यानी कि जो एसेंशियल सब्जेक्ट हैं, अनिवार्य विषय हैं, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन सेकंड, ये 3 आपके जो अनिवार्य सब्जेक्ट रहेंगे, और इसके बाद एक वैकल्पिक विषय रहेगा जो आपके डिसिप्लिन से है, आइदर वाणिज्य से, अर्थशास्त्र से, गणित से या सांख्यिकी से, किसी से भी आप उसका एक सिलेक्शन यहां पर कर सकते हैं। प्री एग्जामिनेशन का जो कॉमन होगा टेस्ट सभी के लिए, मेंस एग्जामिनेशन में आप यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं। इन दोनों में आप क्वालिफाई जब कर लेंगे, उसके बाद में आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स होंगे 120 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के लिए। जो लोग मेंस में पास कर लेते हैं
उसके बाद में यहाँ पर मेधा सूची बनेगी और मेधा सूची के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर आरक्षण जो है, आरक्षण यहाँ पर मैं बता दूं कि सिर्फ बिहार के ही निवासियों को मिल रहा है। बिहार के जो बाहर के निवासी हैं उनको अनरिजर्व कैंडिडेट की तरीके यहाँ पर गिना जाएगा। लेकिन आपके पास अगर बिहार के निवासी भी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे अभी बना लीजिए, अभी समय है आपके पास, उसको बना लीजिए। हालांकि वो 17 मई के पहले का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी से आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब आरक्षण का दावा करने वाली जो विवाहित महिलाएं हैं, क्रीमी लेबर, उनके प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम पर होंगे, यानी कि वो हस्बैंड के नाम पर अगर कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। अनुसूचित जाति, SC ST OBC का कोड यहाँ पर दिया हुआ, आरक्षण कोड को सही से देख लेना है। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, फॉर्म भी मैं अप्लाई करके बताऊंगा आपको कि फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है। हालांकि अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं आया हुआ है, फॉर्म अभी पूरी तरीके से ऑनलाइन अभी आपका नहीं दिखाएगा इस वेबसाइट पर। तो अभी यहाँ पर मैं बता दूं, जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे, मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सबसे जरूरी चीज़ है इस वैकेंसी की कि डॉक्यूमेंट में आपके पास क्या क्या होने चाहिए। आप प्री मेंस क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन अगर डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई नहीं हो तो टोटली आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास ओरिजिनल कॉपीज होनी चाहिए। मैट्रिक के प्रमाण पत्र की, अंक पत्र की आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री की, प्रमाण पत्र की, अंक पत्र की आपके पास ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए। MBA अगर किया है, CA किया है, फाइनेंस किया है, ICWS किया है, CS किया है, तो आप इसकी सभी की आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एक कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा गिवन होना चाहिए। अनुसूचित जाति में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास यहाँ पर स्टेबुलेटेड फॉर्मेट में कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार के किसी सरकारी सेवक में आप आयु में उम्र के छूट का दावा कर रहे हैं तो उसका भी आपके पास सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। केंद्र सरकार, अर्ध केंद्र सरकार यानी पब्लिक सेक्टर किसी के भी आप अधीन कार्य कर रहे हैं तो आपके पास NOC लाना बिल्कुल भी जरूरी है। NOC अगर नहीं लाएंगे आप तो यहाँ पर आप इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा। इंटरव्यू के टाइम पे आपको NOC सबमिट करना बहुत ही जरूरी है। पहचान पत्र लाना है, यानी कि फोटो वाला आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा और अपनी फोटोज लानी है। ये सारी चीजें करने के बाद में ही आपको यहाँ पर साक्षात्कार देने को मिलेगा। अब मैं बता दूं कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, उससे पहले मैं बता दूं कि फीस कितनी लगनी है। तो जो भी अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 600 रुपए की फीस लगेगी। बिहार के भी जो राज्य के लोग हैं, अनुसूचित जाति, SC ST पीपल हैं, वो 150 रुपए लगेगा, लेकिन सिर्फ बिहार वालों के लिए। बाहर वालों के लिए ये 600 रुपए लगेगा, अन्य सभी लोगों के लिए ये 600 रुपए लगेगा। बिहार के SC ST पीपल उनके लिए 150 रुपए, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ पर 150 रुपए लगना है। उसके बाद मैं बता देता हूं कि जो ऑनलाइन भरने की तिथि है, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 17/4 से स्टार्ट हो जाएगी और 15/5 तक चलेगी, यानी कि 17 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक आपको इस फॉर्म को भर लेना है। फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूं। इसी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर सेक्शन में फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। अब आपको जाना क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में सेकंड पार्ट है पेमेंट करना है और थर्ड पार्ट में आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म आप फिलअप करने के बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने नाम में, अपनी बाकी की चीज़ों में यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आप फाइनल सबमिशन करने के बाद में नहीं कर सकते हैं। फॉर्म किस तरीके से भरना है ये मैं बता दूंगा। जिस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन आता है तुरंत मैं फॉर्म का वीडियो बना करके आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। वीडियो कैसा लगा है वीडियो पे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही कोई वैकेंसी आती है मैं सबसे पहले वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ पर आ जाता हूँ।